हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा रौनिया। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल द नर्सिंग डिजी वर्ल्ड पर। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप सबको साइकोलॉजी यूनिट फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे। हिस्ट्री क्या है और क्या ओरिजिन है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी एक साइंस है जिसको सेपरेट किया गया है फिलोसफी से 1879 में। इसको विलियम वुंडट ने सेपरेट किया। विलियम वुंडट ने पहला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया, यूनिवर्सिटी ऑफ लिपजिग। विलियम वुंडट को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मिलकर एक स्कूल ऑफ थॉट्स नामक स्कूल बनाए। उस स्कूल को बाद में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बोला गया। साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है साइकी एंड लॉगस। साइकी मीन्स होता है सोल, आत्मा। लॉगस मीन्स होता है स्टडी, यानी सोल की स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल बोला जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैक्समिलन वुंडट को बोला गया है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एंड साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रॉड को बोला गया है। और फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता को बोला गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इवोल्यूएशन कैसे हुआ साइकोलॉजी के मीनिंग का। सबसे पहले तो साइकोलॉजी को हम लोग बोलते थे स्टडी ऑफ सोल की स्टडी को हम लोग साइकोलॉजी बोलते थे। फिर बाद में इसका इवोल्यूएशन हुआ। साइकोलॉजिस्ट जो है अलग अलग थ्योरी बताए, उनसे इवोल्यूएट हुआ तो पता लगा साइकोलॉजी
स्टडी ऑफ मतलब स्टडी ऑफ धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, अलग अलग साइंस अलग अलग थ्योरी देते गए, तो जो है इसमें हुआ साइकोलॉजी, फिर स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, स्टडी ऑफ कॉन्शियस साइकोलॉजी बना दिया। बेसिकली जो है साइकोलॉजी मतलब होता है साइकोलॉजी चलिए देखते हैं साइकोलॉजी का डिफिनेशन क्या हुआ। विलियम एमसी डॉगहॉल ने एक डिफिनेशन दिया है जिसे बोलते हैं साइकोलॉजी इज अ साइंस, साइकोलॉजी एक विज्ञान है विच एम टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। साइकोलॉजी एक विज्ञान है जिसका एम होता है, जिसका लक्ष्य होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना, समझना, अच्छे तरीके से समझना और उसको कंट्रोल करना, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना ही साइकोलॉजी है। ये बोले विलियम एमसी डॉगहॉल ने। फिर एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने दिया साइकोलॉजी का डिफिनेशन, साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है इन्वेस्टिगेशन है, खोज है ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर का और मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो बिहेवियर के साथ एसोसिएशन से जुड़ा है उसकी स्टडी, उसकी इन्वेस्टिगेशन को साइकोलॉजी बोला गया है जैक्सन के अनुसार। जैक्सन ने 1976 में ये डिफिनेशन दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्कोप क्या है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी का अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्कोप है, बहुत सारे स्कोप हैं साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी का यूज हम लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए करते हैं। साइकोलॉजी सिर्फ बिहेवियर को ही नहीं डिस्क्राइब करता, ये साइकोलॉजी स्टडी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइकोलॉजी की स्टडी डिस्क्राइब करता और एक्सप्लेन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को। और साइकोलॉजी जो है लाइफ के सारे एक्टिविटी और एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है, विस्तार से बताता है। साइकोलॉजी इज नॉट स्टडी ओनली द ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी सिर्फ ह्यूमन के बिहेवियर को नहीं स्टडी करता है, ह्यूमन के एक्सपीरियंस, लैंग्वेज और अदर फॉर्म कम्युनिकेशन को भी स्टडी किया जाता है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए साइकोलॉजी का यूज किया गया है, साइकोलॉजी का यूज है। ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ही नहीं, अलग अलग सेक्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, एनिमल, इन सब की स्टडी के लिए साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। साइकोलॉजी कोई भी लिमिटेड फॉर्म नहीं होता है, लिमिटेड सब्जेक्ट नहीं होता है, इसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं। साइकोलॉजी मेनली दो टाइप का होता है, दो पार्ट्स होता है, सॉरी
Pure psychology deals with the formulation of psychological principle and theories. प्योर साइकोलॉजी डील मतलब इसमें प्योर साइकोलॉजी में डील किया जाता है कि साइकोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है और उसकी थ्योरी क्या है, उसके बारे में। इसके एग्जांपल हो जाएगा सोशल साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी यू नो दैट पैरानॉर्मल एक्टिविटी लाइक घोस्ट, दैट इज अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी वो होता है जो प्योर साइकोलॉजी होता है उसी को इसमें अप्लाई किया जाता है, उसके प्रिंसिपल, उसके रूल्स, उसके थ्योरीज को अप्लाई किया जाता है रियल प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन से। हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हों उससे जो है उसके प्रिंसिपल रूल्स थ्योरी को अप्लाई किया जाता है, रिलेट किया जाता है। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, क्लिनिकल हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रियल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह में जो है साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया जाता है वर्कर को समझने के लिए। मेथड ऑफ साइकोलॉजी और मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब साइकोलॉजी के कितने मेथड होते हैं, इसको दो नामों से जाना जाता है। एग्जाम में दो नामों से आ सकता है, या फिर आ जाएगा मेथड ऑफ साइकोलॉजी या फिर मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये जो होता है मेनली 7 टाइप का होता है। पहला होता है इंट्रोस्पेक्शन या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। सेकेंड वन इज द ऑब्जर्वेशन मेथड और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड। दोनों नाम याद करना ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग नाम से भी आ सकता है। ये नहीं है कि एक ही नाम से आ जाए एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है, गिव डिटेल अबाउट द ऑब्जर्वेशन मेथड और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड। थर्ड वन इज एक्सपेरिमेंटल मेथड और एक्सपेरिमेंटेशन मेथड और लेबोरेटरी मेथड। फोर्थ वन द सर्वे मेथड और इन्वेंटरी मेथड। फिफ्थ वन the test method, and sixth one the case history or clinical method, and the last one is the genetic method or developmental method। चलिए अब एक एक मेथड को डिटेल में देखते हैं। पहला हो गया इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। ये मेथड जो होता है खुद ऑब्जर्व किया जाता है, खुद ऑब्जर्व करके खुद की इंटरनल एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करके डिसाइड किया जाता है कि मतलब क्या है बिहेवियर किसी भी इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है, उसको परसेप्ट किया जाता है खुद ऑब्जर्व करके। इस मेथड को सिर्फ जो मेंटल डिफेक्टिव हैं, जो मेंटली इल पेशेंट हैं, मेंटली इल पर्सन इंडिविजुअल है, वो इंसान इस मेथड का यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसमें खुद का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, खुद को ऑब्जर्व किया जाए, खुद को देखना होता है, उससे डिसाइड होता है क्या हमारा गोल है, क्या डायरेक्ट गोल है, ये चीज़ पता करने के लिए। द ऑब्जर्वेशन मेथड और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड। इस मेथड में कोई भी इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके कोई दूसरा पर्सन किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा, कोई दूसरा पर्सन उसकी बिहेवियर को जानेगा, उसको देखकर, उसको ऑब्जर्व करके, तो उस मेथड को हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड या फिर सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं। इस मेथड का मेनली यूज होता है बहुत ज़्यादा चिल्ड्रेन को के बिहेवियर में स्टडी करने के लिए और एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, छोटे बच्चों के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए और एनिमल्स के लिए बिहेवियर को स्टडी करने के लिए द ऑब्जर्वेशन मेथड या फिर सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज किया जाता है। द एक्सपेरिमेंटल मेथड और एक्सपेरिमेंटेशन और लेबोरेटरी मेथड। इस मेथड का यूज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके किया जाता है। इसमें बहुत सारे लोगों को, पीपल या फिर बहुत सारे एनिमल के साथ उनके मेंटल एक्टिविटीज़ को एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा जाता है, उनके बिहेवियर को समझा जाता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जब तक रिजल्ट कंफर्म नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इस मेथड को रिपीट कर सकते हैं। इसका बस एक लिमिटेशन होता है कि इसको हम लोग ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है किसी भी
ये मेथड बहुत डेंजरस हो सकता है जब क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल तरीके से इस सिचुएशन को बनाया जाता है। इस इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में आर्टिफिशियल तरीके से एक सिचुएशन को बनाया जाता है, तो वो चीज़ किसी भी इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, और इसको बार बार हम लोग हर जगह पे नहीं यूज कर सकते हैं, हमेशा ये मेथड यूज नहीं हो सकता, इसलिए इस मेथड का ये डिमेरिट हो जाता है। And the next method is survey method और inventory method। इस मेथड में सर्वे मेथड या फिर इन्वेंटरी मेथड में डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को। इन दिस मेथड प्रॉब्लम कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। सर्वे आर यूज्ड to gather information about the various conditions. The result of survey of a large number of people have to be carefully analyzed before conclusion are made। इस मेथड का यूज हम लोग डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व करके करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं। सर्वे मेथड का यूज करके, सर्वेइंग करके अलग अलग जगहों पे जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फिर जो है सर्वे करने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों पे सर्वे किया जाता है और उस रिजल्ट को केयरफुली एनालाइज किया जाता है, उसको देखा जाता है केयरफुली। कंक्लूजन देने से पहले अच्छे तरीके से उसको एनालाइज करना होता है इस मेथड में। द नेक्स्ट वन इज टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड जनरली स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, इन सारी जगहों पे यूज होता है। टेस्ट मेथड का यूज होता है एबिलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड इंटेलिजेंस आर मेजर बाय दिस method by making use of carefully devised and standardized test. The test can be administered to a large number of personnel at the same time, saving a lot of time, energy and dislocation of routine of work। इस मेथड में एबिलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस किसी भी इंडिविजुअल को का टेस्ट किया जाता है, पता किया जाता है स्टैंडर्डाइज्ड डिवाइस का यूज करके। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट डिवाइस होते हैं, बहुत सारे टेस्ट डिवाइस होते हैं, उनका यूज करके इस मेथड का यूज किया जाता है। इस मेथड में बहुत सारे लोगों का एक साथ टेस्ट किया जा सकता है। इसमें बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, हमारा मनी सेव हो जाता है, एनर्जी सेव हो जाएगा। डिसलोकेशन ऑफ रूटीन, रूटीन का मतलब बिगड़ना, इधर उधर हो जाना, डिसलोकेट हो जाना, ये सारी चीज़ हमारे वर्क को कम कर देता है। द केस हिस्ट्री और क्लिनिकल मेथड। केस हिस्ट्री या फिर क्लिनिकल मेथड का जनरली यूज होता है हॉस्पिटल्स में। पेशेंट का डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है, उनकी जो भी रिकॉर्ड होते हैं कंप्लीटली जो है कलेक्ट किया जाता है और उनके रिकॉर्ड को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, मतलब इसको कहीं और शेयर नहीं करना होता है। And the last method is genetic or developmental method. Psychology study not only the behavior of particular time but also the development from birth to death. The influence of heredity and environment in the development of person and conditions are favorable and unfavorable for normal development and abnormality. It study the growth of behavior। साइकोलॉजी की स्टडी से हम लोग सिर्फ पार्टिकुलर टाइम का स्टडी नहीं करते हैं, इसमें बर्थ से लेकर जितना भी डेवलपमेंट हुआ उन सब की स्टडी करते हैं। इसमें ये भी देखते हैं कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के बीच में क्या चेंजेस आए, क्या डिफरेंसेस आए, अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशन में क्या नॉर्मेलिटी आई, क्या अबनॉर्मेलिटी आई। इसमें मतलब बिहेवियर का कैसे ग्रोथ हुआ बर्थ टू डेथ, बर्थ से लेकर जन्म से मृत्यु तक क्या डिफरेंसेस आए, क्या बिहेवियर रही किसी भी इंडिविजुअल का। इन सारी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम लोग जेनेटिक मेथड या फिर डेवलपमेंटल मेथड का यूज करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, इवोल्यूएशन एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी,
पार्ट्स ऑफ साइकोलॉजी एंड मेथड ऑफ साइकोलॉजी। अब हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्या है नर्सिंग में। हमारा प्रोफेशन नर्सिंग है, तो हम लोग का यूज क्या है, हम लोग के लिए क्यों साइकोलॉजी ज़रूरी है, किस वजह से हम लोग साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। टू अंडरस्टैंड हर वन सेल्फ, खुद को समझने के लिए नर्स को खुद को अपनी खुद की एक्सपीरियंस, खुद की फीलिंग्स, खुद की इंटरनल एक्टिविटी को समझने, खुद के बिहेवियर को समझने के लिए साइकोलॉजी की स्टडी ज़रूरी होती है। द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प द नर्स टू गेट इनसाइट। दिस विल हेल्प हर own life more productivity and relate more easily with others, enabling her to control situation and attain self-discipline. साइकोलॉजी के स्टडी, साइकोलॉजी का नॉलेज नर्स को हेल्प करता है उनकी लाइफ को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, बहुत ज़्यादा अच्छा दूसरे के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाने के लिए, हर सिचुएशन को कंट्रोल करने के, हर सिचुएशन में होप रखने के लिए, एक पीस रखने के लिए साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस होती है। टू अंडरस्टैंड पेशेंट, अब पेशेंट को समझने के लिए साइकोलॉजी तो ज़रूरी है। पेशेंट मतलब कैसा फील कर रहा है, सैड है या फिर कोई सी प्रॉब्लम है, तो जनरल जो व्यू होता है देख कर ही हम लोग मतलब नर्सेज जो हैं वो समझ सकती हैं पेशेंट को कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। Psychology will help the nurse to understand the problem and the needs of the patient and attend to them. She can understand the personality characteristic of the patient to attain the quick relief and cure. साइकोलॉजी का नॉलेज नर्स को हेल्प करता है पेशेंट की प्रॉब्लम को समझने के लिए, उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए, और उनकी जो नीड्स होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उसको फुलफ़िल करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उनकी पेन को रिलीव कराने के लिए, क्योर कराने के लिए साइकोलॉजी की स्टडी, साइकोलॉजी का नॉलेज रिक्वायर होता है, ज़रूरी होता है। टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर, अब साइकोलॉजी का यूज ये भी होता है कि अगर कोई पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो भी एक नर्स जो है, अगर उसके पास साइकोलॉजी का नॉलेज है तो वो पता लगा सकती है कि मतलब उस इंडिविजुअल, उस पर्सन की बिहेवियर में कुछ एबनॉर्मेलिटी है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ये चीज़ पता लगा सकती है। साइकोलॉजी हेल्प्स द नर्स इन रिकॉग्नाइजिंग मेंटल इलनेस एट जनरल हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर and provide appropriate guidance to deal with stress, anxiety and other life problem. साइकोलॉजी की नॉलेज जो है नर्सेस को हेल्प करेंगी रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए मेंटल इलनेस, जो मेंटली दिमागी रूप से कोई मतलब बीमार है या फिर कोई मेंटली किसी दिक्कत में है, तो उस चीज़ को समझने के लिए, उसको जानने के लिए हॉस्पिटल में या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में CHC में समझने के लिए साइकोलॉजी का नॉलेज हेल्प करता है नर्सेस को, और उनको एक अप्रोप्रिएट गाइड देने के लिए, उनकी मतलब वो अपने स्ट्रेस, अपने एंजाइटी, अपने लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसका मतलब उसके बारे में हम लोग उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि आप ये चीज़ करें तो आप निकल सकते हैं, डाइवर्सनल थेरेपी का यूज करें। अब पेशेंट से वैसे डाइवर्सनल थेरेपी नहीं कह सकते, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मतलब आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उस पर अपना ध्यान लगाएं, जिस चीज़ों से प्रॉब्लम है उससे दूरी बनाए रखें। एंड द नेक्स्ट वन इज टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, दूसरे लोगों को समझने के लिए साइकोलॉजी का नॉलेज ज़रूरी है एज यूजुअल। With her scientific knowledge of human nature, she will understand them better understanding of patient behavior and problems, so she can support them in a better possible way. साइंटिफिक नॉलेज और ह्यूमन नेचर
ह्यूमन नेचर के बारे में साइंटिफिक नॉलेज जो नर्सेस के पास होती हैं वो हेल्प करता है नर्स को पेशेंट को बिहेवियर को अच्छे तरीके से समझने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को समझने के लिए और जितना हो सके उतना सपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है साइकोलॉजी का नॉलेज। हेल्प पेशेंट एडजस्ट टू द सिचुएशन। अब ये साइकोलॉजी का नॉलेज ये भी हेल्प करता है, मतलब पेशेंट किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सके। नर्स बताएंगे मतलब कोई भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में एडजस्ट करना भी साइकोलॉजी का अगर नॉलेज है तो वो सिखाता है, वो बताता है हमें। अ नर्स ट्रेंड इन साइकोलॉजी कैन बी अफेक्टिव हेल्थ एजुकेटर। जो नर्स मतलब साइकोलॉजी की स्टडी की हुई हैं, जो साइकोलॉजी में ट्रेंड हैं, उनको ट्रेनिंग मिली हुई है साइकोलॉजी की, तो वो एक अच्छी इफ़ेक्टिव एक अच्छी हेल्थ एजुकेटर बन सकती हैं। पेशेंट को अलग अलग कंडीशन, उनके हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको एडवाइस दे सकती हैं, उसको समझ सकती हैं और help the student nurse to appreciate the necessity for changing the environment and the surrounding। और स्टूडेंट नर्स को हेल्प करती हैं समझने के लिए उनके इन्वायरमेंट में जो भी चेंजिंग्स आ रही हैं, जो भी चेंजेस आ रही हैं सराउंडिंग्स में, तो उनको समझने के लिए स्टूडेंट नर्स को साइकोलॉजी का नॉलेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे फर्स्ट टाइम आप लोग कॉलेज में आते हैं तो अब स्कूल तक तो अलग रूल्स थे, अब कॉलेज में अलग रूल्स हैं, तो उस सिचुएशन को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए साइकोलॉजी का नॉलेज जो है ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हेल्प करता है। हेल्प फॉर अफेक्टिव स्टडी। अगर साइकोलॉजी का नॉलेज है किस तरीके से हम लोग क्या चीज़ें सही से हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके से हमें ज़्यादा अच्छे से कोई भी चीज़ मेमोराइज हो सकती है, अगर इस चीज़ें की नॉलेज है अगर आपको, तो मतलब ये चीज़ साइकोलॉजी जो है हेल्प कर सकती है बहुत अच्छा से स्टडी करने के लिए कोई। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।